सत्संग योग भाग 1 देहस्था सर्वविद्यासः देहस्था सर्वदेवताः देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ माने जाते हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। ईडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईडा पिंगलो पिंगल और मध्य सुषुम्ना चौ सरस्वती। देह में ईरा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की 3 प्रधान नारियां हैं। ईरा गंगा, पिंगला यमुना और ईरा पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना सरस्वती नदी के नाम से कही जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। देह में जहां उल्लिखित तीनों नारियों का संगम है, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्व प्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। आकाशाज जायते वायुर्वायोरुत्पद्यते रविः, रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पद्यते मही। हवा आकाश से, अग्नि हवा से, जल अग्नि से और पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है। मही विलियते तोये तोयं विलियते रवो, रविर्विलीयते वायो वायुर्विलीयते तुखे। जल में पृथ्वी, अग्नि में जल, हवा में अग्नि और आकाश में हवा लय होती है। ब्रह्मांड लक्षणं सर्व देह मध्ये व्यवस्थितम्, साकारश्च विनश्यन्ति निराकारो नो नश्यति। देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है। जिसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता। निराकारं मनो यस्य निराकार समो भवेत है, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साकारासु परित्यजेत है। जिस व्यक्ति का मन निराकार है, वह निराकार सदृश होता है। इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए। न वेदं वेदमित्याहोर्वेदो ब्रह्म सनातनम्, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु स विप्रो वेद पारगः। वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। उचिष्ठं सर्वशास्त्राणि सर्वविद्या मुखे मुखे, नोचिष्ठं ब्रह्मणो ज्ञानं व्यक्तं चेतनामयम्।
सब शास्त्र झूठे हो गए हैं और सब विद्या मुंह मुंह में रहती है, किंतु जो अव्यक्त और चेतनमय है उस ब्रह्म का ज्ञान किसी काल में झूठा नहीं होता है। नो तपस्तपः इत्याहुर्ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम् उर्वरिता भवेदस्तु सदेवो नो तु मानुषः। तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तपस्या कहकर विशेष प्रसिद्ध किया गया है। जो मनुष्य ऊर्ध्वरेता हैं वे देव तुल्य कहे गए हैं। नो ध्यानं ध्यानमित्याहुर्ध्यानं शून्यगतं मनः तस् ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं नो संशयः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। नो होमं होमित्याहु समाधो तत्तो भूयते ब्रह्माग्नो हूयते प्राणं होम कर्म तदुच्यते। होम को होम नहीं कहते हैं, ब्रह्माग्नि में प्राण रूप घृत की आहुति देने को ही असली होम कहते हैं। यावद्वर्णं कुलं सर्वं तावज्ज्ञानं नो जायते ब्रह्म ज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्वे वर्ण विवर्जितः। जब तक ज्ञानोदय नहीं होता है तब तक विप्रादि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। मनोवाक्यं तथा कर्म तृतीयं यत्र लीयते विना स्वप्नं यथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानं तदुच्यते। जिस ज्ञान में मन वाक और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निद्रा की तरह बिना अवलंब के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। श्लोकार्धधन्तु प्रवक्ष्यामि यदुक्तं तत्त्वदर्शिभिः सर्वचिन्ता परित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते। तत्वदर्शी महात्मा गण ने जिस विषय का वर्णन किया है मैं आधे श्लोक में उसी का वर्णन करूंगा। सर्व चिंताओं को त्याग कर निश्चित होने को ही योग कहते हैं। निमिषं निमिषार्धं वा समाधिं धिगच्छति सत्यजन्मार्जितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। जिस व्यक्ति को एक पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है उसके 100 जन्मों के कमाए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को एक पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है उसके 100 जन्मों के कमाए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। चलचित्ते वसे शक्ति अस्थिर चित्ते वसे शिवः अस्थिर चित्तो भवे देवी सौदे हस्तोपि सिद्ध्यति। हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय स्थिर है
वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। जिसका हृदय स्थिर है वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। हृदय प्राण अस्थितो वायुर्पानो गुद संस्थितः समानुनाभिदेशे तु उदानः कंठ माश्रितः व्यानः सर्वगतो देहे सर्वगात्रेषु संस्थितः नागोर्ध गतो वायो कुर्मस्थे अस्ति कुर्मस्तीर्थानि संस्थितः क्रीकरः क्षोभितो चैव देवदत्तोऽपि जृम्भणे धनञ्जयो नादघोषे निविशेचे विशाम्यति। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में और व्यान नाम का वायु सब शरीर में है। नाग नामक वायु ऊर्ध्वगत है, कुर्म नामक वायु तीर्थाश्रित है, कृकर नामक वायु क्षोभ नष्ट है और देवदत्त वायु जृंभ नष्ट तथा धनंजय नामक वायु नाद घोष में प्रवेश करके शाम होके रहता है। ओकार सात्विको ज्ञे उकारो राजस अस्मृत है मकारस्तामस प्रोक्तस्त्रिभिः प्रकृतिरुच्यते। ओकार सतोगुण में, उकार रजोगुण में और मकार तमोगुणात्मक हैं। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति वर्णित हुई है। अक्षरा प्रकृति प्रोक्ता अक्षर है स्वयं ईश्वर है ईश्वरानिर्गता साहि प्रकृतिर्गुण बंधना। अक्षर ही अक्षर ब्रह्म ही स्वयं प्रकृति है और अक्षर को ही स्वयं ईश्वर जानोगे। ईश्वर से प्रकृति निकली हुई है और वही प्रकृति सर्वादि त्रैगुण मिश्रित है। सा माया पालनी शक्ति सृष्टि संहार कारिणी अविद्या मोहिनी आशा शब्द रूपाय स्वस्वनी। वही माया सृष्टि स्थिति और संहारात्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी नाद रूप शब्द रूपा। वही माया सृष्टि स्थिति और संहारात्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी शब्द रूपा तथा यशस्विनी कही जाकर वर्णित होती है। तंत्र में 5 अवस्थाएं मानते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। कल्याण वेदांत अंक पृष्ठ 277 से उद्धृत। श्री सद्गुरु महाराज की जय।